बच्चों, आज हम लोग स्वस्थानीय संरक्षण के नेक्स्ट दो उदाहरण नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दो के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि स्वस्थानीय संरक्षण के ही ये उदाहरण है, स्वस्थानीय संरक्षण के ही ये उदाहरण है। तो आपको ये बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए कि स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब है स्व स्थान, यानी कि जीव का संरक्षण उसके अपने आवास स्थान पर ही होता है। ऐसे संरक्षण को हम लोग स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। जो नेचुरल कंडीशन में जीव रहता है उसी में उसका संरक्षण हम यहाँ पे करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने दो चीज़ों के बारे में पूर्व वीडियो में पढ़ा था, हॉटस्पॉट और बायोस्फीयर रिजर्व, और उसके बाद ये आता है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो आप बिल्कुल क्लियर रहिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब तीन तरह के क्षेत्र हैं। तीनों में हम लोग जो है हैबिटाट के साथ ही जीव का संरक्षण कर रहे हैं। तीनों आप ये समझिए कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो बहुत बड़े एरिया, जो नेचुरली हमारे देश में जहाँ जहाँ एक बहुत बड़े बड़े एरिया हॉटस्पॉट हैं, बहुत बड़ी जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर जो जीव जैसे रह रहे हैं वो नष्ट ना हो, खत्म ना हो, इसलिए उनका वहीं संरक्षण किया जाता है, वो बायोस्फीयर रिजर्व है जो बहुत बड़ी एरिया होती है। उससे छोटा एरिया नेशनल पार्क होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है वो उससे भी छोटा एरिया होता है। लेकिन तीनों ही जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर कि हम जो जीव होता है उसका संरक्षण उसके आवास स्थान के साथ ही करते हैं। तो आइए अब हम लोग नेशनल पार्क के बारे में कुछ जानते हैं। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो नेशनल पार्क होते हैं वो ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर कि हम एनिमल को प्रिजर्व करते हैं उनके नेचुरल हैबिटाट और प्रे के साथ। और ये हमारे देश में कुल 106 के लगभग है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क को मैं यहाँ लेके आई हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड में है और ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और ये किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है? टाइगर के संरक्षण के लिए जाना जाता है। दूसरा है रणथंबोर नेशनल पार्क। ये सारे परीक्षा में पूछने जाने वाले उदाहरण हैं, ये नेशनल पार्क हैं। तो रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में है और ये भी टाइगर और लेपर्ड के लिए जाना जाता है। फिर सुंदरबन नेशनल पार्क ये वेस्ट बंगाल में है, जो कि लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ये लार्जेस्ट फॉरेस्ट है और ये वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। पेरियार नेशनल पार्क केरला में, जो कि लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद बंदीरपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका में ही, लेकिन टाइगर और एलिफेंट के लिए जाना जाता है। पेंच नेशनल पार्क है जो एमपी में है। गिर नेशनल पार्क ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, गुजरात में पाया जाता है। और एशियाटिक लायन अलॉन्ग विथ लेपर्ड के लिए ये नेशनल पार्क जाना जाता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क है जो इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क है और जो कि लद्दाख में है। ठीक है। उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क ये भी बहुत पूछा जाता है, जो कि एमपी में है और फेमस फॉर टाइगर एंड बारहसिंघा। ये भी बहुत याद रखिएगा, इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा कि कान्हा नेशनल पार्क जो है टाइगर ही नहीं बारहसिंघा के लिए भी, के कंजर्वेशन के लिए भी फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आसाम में है और वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनासोरस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि ये गैंडे जो होते हैं, राइनासोरस यानी गैंडे जो एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं, वो उसका जो है दुनिया में वो यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क में रखा गया है। अब जो है ये देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं ये भी छोटी एरिया होती हैं जहाँ पर जीवों को उनके हैबिटाट के साथ संरक्षित किया जाता है। और आगे हम लोग जो है
नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर जानेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि दोनों में अंतर क्या होता है। फिलहाल अभी हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बात करते हैं कि ये टोटल जो इंडिया में है वो 564 नंबर है। और ये जो है यहाँ पर आप ये समझिए कि वन्य जीव अभयारण्य मतलब वन्य जीव है। वन्य जीव अभयारण्य का मतलब है कि ऐसी क्षेत्र ऐसा वन जहाँ पर जानवर जो है वो घूमने का स्थान उन्हें अच्छे से मिल जाए, वो होता है अभयारण्य। अभयारण्य का यही मतलब होता है जहाँ पर जानवर जो है, ऐसा वन जहाँ पे जानवर जो है वो घूमने लायक उनको स्थान मिल जाए। और यह राज्य सरकार के अधीन होती है और इसे बनाने का उद्देश्य जो होता है जीव जंतु पक्षी वन संपदा को संरक्षित करना होता है। और जो कुछ महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जैसे बंदीपुर टाइगर रिजर्व है, कर्नाटका में है, ये पहला जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भारत का। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लार्जेस्ट है जो कि गुजरात में पाया, लार्जेस्ट सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये जो कि गुजरात में है। और बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है महाराष्ट्र में जो कि स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व के भी है के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को ये बोल रही थी कि जो नेशनल पार्क है और वन्य जीव अभयारण्य है इसमें अंतर भी परीक्षा में पूछा जाता है। और जब इसके अंतर को हम समझ जाते हैं तो हमें दोनों ही चीज़ों में क्या अंतर है ये हम जब क्लियर हो जाता है तो हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ जाते हैं। तो कुछ अंतर हम यहाँ बताना चाहेंगे। जैसे जो नेशनल पार्क होता है वो जानवरों को इसमें हम नहीं चरा सकते हैं, यानी ये नहीं कि हम बाहर के लोग जाएं अपने जानवरों को ले जाएं घुमा फिरा के फिर ले आएं, ऐसी सुविधा यहाँ नहीं होती है। लेकिन वन्य जीव अभयारण्य जो है वहाँ पे कुछ समय के लिए बाहर के लोग अपने जानवरों को चरा के लेके आ सकते हैं। उसी तरह से दूसरा अंतर जो है वो सीमित क्षेत्र में कुछ समय के लिए पर्यटक भी नेशनल पार्क में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमेशा ही आना जाना लगा रहता है। ये ज़्यादा सुरक्षित होता है, ये कम सुरक्षित होता है, ये विशेष प्रकार के जानवर के लिए नहीं होता जबकि हर प्रकार के जानवर इसमें रह सकते हैं और ये विशेष प्रकार के जानवरों के लिए बनाया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं पहले भी बता चुकी, नेशनल पार्क जो होता है वो बड़ा एरिया होता है और उससे छोटा एरिया जो होता है वो वन्य जीव अभयारण्य का होता है। और जो ये नेशनल पार्क होते हैं इनको केंद्र सरकार के अधीन ये कार्य करते हैं, जबकि वन्य जीव अभयारण्य जो होते हैं वो राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग जो है स्व स्थानीय संरक्षण के दो उदाहरण नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने जाना, इन दोनों के अंतर के बारे में समझा, ये किस प्रकार के संरक्षण है इसके बारे में समझा। आगे हम लोग जो है ex situ कंजर्वेशन के बारे में अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। थैंक यू।